दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल लाइव प्रोसेस के साथ ही सीखने वाले हैं कि कैसे नो कॉस्ट ईएमआई पे आपसे 3 हिडन चार्जेस वसूले जाते हैं और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। रिक्वेस्ट रहेगी कि बस वीडियो को एंड तक देखते जाइएगा, आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल को कंसीडर करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको 3 हिडन चार्जेस को समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक मोबाइल फ़ोन परचेज करने पे आपसे कितने ज़्यादा हिडन चार्जेस लिए जाएंगे उसका एग्जाम्पल आपको देके समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्मार्टफोन कंसीडर कर लिया है जो है कि सैमसंग का S20 FE 5G, जिसकी जो प्राइसिंग है 26,999 रुपये। हम लोग इसी स्मार्टफोन पे समझेंगे कि अगर हम लोग इसको नो कॉस्ट ईएमआई पे बाई करते हैं तो हमसे कितना अधिक एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे 3 हिडन चार्जेस के बारे में, उसके बाद मैं आपको आगे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग चलते हैं फिलहाल इस प्रोडक्ट के नो कॉस्ट ईएमआई वाले पेज पे। तो जैसे हम आएंगे नो कॉस्ट ईएमआई वाले पेज पे, आप देखिए सबसे जो पहला हिडन चार्ज है, नॉर्मली ये मेंशन रहता है, कभी कभी नहीं भी मेंशन रहता है। आप यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ 199 बाई बैंक, यानी कि यहाँ पे आपसे जो है प्रोसेसिंग फ़ी ली जाएगी। कभी कभी ये मेंशनड नहीं भी होती है। हर बैंक की प्रोसेसिंग फ़ी अलग होती है, ये आपसे वन टाइम ली जाती है। जैसे किसी बैंक का 999 है, किसी बैंक का 151 है, किसी का 199 है। हर बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फ़ी आपसे ली जाएगी। ये आपका सबसे पहला बड़ा हिडन चार्ज है। अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे बड़े हिडन चार्ज के बारे में। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ी आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आपसे ऐसे ही लेके नहीं छोड़ दिया जाएगा। आपको इस पे 18% का जो है आपसे वो GST भी लिया जाएगा। कैलकुलेशन में अभी आपको आगे दिखाऊंगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं तीसरे हिडन चार्ज के बारे में। तो तीसरे हिडन चार्ज को समझाने से पहले आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझाता हूँ। हम लोग मान लेते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन को हम लोग 6 महीने के लिए ख़रीदने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इस मोबाइल फ़ोन को 6 महीने के लिए ख़रीदते हैं तो 4500 रुपये की जो EMI बनेगी 6 महीनों के लिए बनेगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1216 रुपये का जो इंटरेस्ट है हमको भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगली ही लाइन में आप देखिए 1216 रुपये जो है हमको फिर से डिस्काउंट कर दिए जा रहे हैं और मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो 26,999 रुपये का ही पड़ रहा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस लाइन में तो कहीं भी हिडन चार्जेस है नहीं, तो आखिर हमसे हिडन चार्जेस लिए कहाँ गए। हमारा तो जो मोबाइल फ़ोन की प्राइसिंग है 26,999 रुपये है। तो दोस्तों यहीं पे बैंक ने मेंटोस खाया हुआ है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है वो तो आपको डिस्काउंट कर दिया गया है, लेकिन उस इंटरेस्ट पे भी बैंक 18% का GST चार्ज करता है। और वो GST कौन देगा? वो GST आप देंगे। कैलकुलेशन में अभी आपको आगे पता चलेगा कि कब और कितना पैसा लगने वाला है। तो ये 3 हिडन चार्ज हो गए। प्रोसेसिंग फ़ी पे 18% का GST और जो भी इंटरेस्ट वाला अमाउंट है उस पर भी 18% का GST आपसे लिया जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं कैलकुलेट करते हैं इसी फ़ोन के ऊपर में कि अगर इस फ़ोन को हम लोग परचेस करते हैं तो हमको अपनी पॉकेट से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस फ़ोन की जो बेसिक प्राइसिंग है वो है 26,999 रुपये। इसके बाद 199 रुपये की जो है वो आपसे प्रोसेसिंग फ़ी ली जाएगी। इस प्रोसेसिंग फ़ी पे आपके 18% GST लगेंगे, जो कि लगभग 36 रुपये के आसपास आएंगे। तो ये 36 रुपये भी यहाँ पे हो गया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका इंटरेस्ट वाला अमाउंट है उस पर भी 18% का GST लगेगा। तो जो 1216 रुपये का इंटरेस्ट वाला अमाउंट है, इसका अगर आप 18% निकालेंगे तो लगभग 200 रुपये के समथिंग आएगा, 218 रुपये के आसपास आएगा। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए 200 रुपये मान लेते हैं। तो यहाँ पे 200 रुपये भी ऐड हो जाएंगे। एक मज़े की बात यहाँ पे आप समझिएगा, ये जो 200 रुपये हैं ये आपसे एक बार में नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि आपकी EMI 6 महीने की है। तो 200 रुपये को आप 6 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा, लगभग 33 रुपये के आसपास में आएगा। तो हर महीने 6 महीने तक आपसे 33 रुपये ऐड करके लास्ट में जो आपका है 200 रुपये वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग अभी कैलकुलेशन करते हैं। 26,999 रुपये, उसके बाद 199 रुपये की जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी, उस पर लगभग आपका 36 रुपये की जो है वो GST हो गई। उसके बाद जो है 200 रुपये का आपकी इंटरेस्ट पे जो है वो GST हो गई। तो अगर आप इन सारे प्राइसिंग को कैलकुलेट करके एक जगह जोड़ेंगे तो ये लगभग 27,400 के समथिंग आएगा। यानी कि अगर आप एक नो कॉस्ट EMI पे फ़ोन परचेज करने जा रहे हैं, अगर उसकी प्राइसिंग 26,999 रुपये है तो वो फ़ोन आपको लगभग 27,500 रुपये का देखने को मिलेगा। तो यही है नो कॉस्ट EMI पे लगने वाले 3 हिडन चार्जेस। ऐसे ही आप अपने प्रोडक्ट का कैलकुलेट कर लीजिएगा। प्रोसेसिंग फ़ी आप देख सकते हैं बैंक की ऑफिशियल साइट पे, और उसके बाद नो कॉस्ट EMI पे जो इंटरेस्ट बनेगा उसका 18% आप निकाल लीजिएगा। आप जितने भी महीने का लेंगे
उस हिसाब से जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो वेरी करेगा और उसका जीएसटी का भी अमाउंट जो है आपसे वेरी करेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई क्वेरी आ रही होगी बेहिचक आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।